हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखा है। इवन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, एरोमेटिक सिस्टम का कैसे करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। ठीक है, फिर भी मेरे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड की बात करोगे तो नेमिंग, अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करो, एरोमेटिक कंपाउंड यानी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करोगे तो मेरे पास क्या है, ये है CH3, ये है, इसको क्या लिखोगे, मिथाइल बेंजीन। क्या लिखोगे बेटा, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, यहां पे लिखोगे, मान लो ये CH3, CH3 ये है, तो यहां पे नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो इसको लिख सकते हो क्या, 2 फेनाइल प्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन, और इसी को लिखते हैं क्यूमीन। किसमें क्यूमीन लिखेंगे हम, क्या इसको क्यूमीन भी बोलते हैं, या इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसको नाम दे सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये बेंजीन। तो आइसो, ये 3 नाम से हम लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें इसकी, ये है, इसको लिख सकते हैं विनाइल बेंजीन, विनाइल ग्रुप है ये, विनाइल बेंजीन। ठीक है, या इसी को हम लिखते हैं क्या, स्टाइरीन, इसी को हम लिखते हैं स्टाइरीन। ठीक है, अगर हम बात करें, ये है साइक्लोब्यूटाइल, ये साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप है। साइक्लोब्यूटाइल 4 कार्बन का है, बेंजीन, तो यहां लिखोगे साइक्लोब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल बेंजीन, ये क्या हो जाएगा, ये देखो NH2 ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन या अमीनो बेंजीन, एनिलीन या अमीनो बेंजीन। उसी तरह अगर बात करो, ये है इसको क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। ठीक है, अगर ये है OH ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजल डिहाइड बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर मान लो ये है CH3, इसको बोलते हैं, देखो CH3CO एसिटो ग्रुप, और ये क्या है, फिनॉल ग्रुप है,
यानी एसिटोफिनॉन, क्या बोलेंगे इसको, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन हुआ। उसी तरह अगर हम मान लो यहां पे ये ग्रुप है, अब ये क्या है, बेंजोफिनॉन, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजोफिनॉन, यानी ये लिखोगे बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ये देखो OCH3, इसको बोलते हैं मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन, या कॉमन नेम एनिसॉल, क्या बोलते हैं, एनिसॉल, ठीक है। उसी तरफ इथॉक्सीबेंजीन हो सकता है, ये ग्रुप हो OC2H5, इसको बोलेंगे क्या, इथॉक्सी बेंजीन, ये इथॉक्सी बेंजीन हो गया। इसको बोलते हैं फिनिटोल, PHENE, फिनिटोल। तो इस तरह से हम बेंजीन के कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बताया था। ठीक है बेटा, अब मेरे पास कुछ और एग्जांपल है जिसका हम क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे। यहां पे देखो बेटा, कुछ अलग सिस्टम है। ये अलग सिस्टम क्या, आप पढ़ चुके हो क्या, कि ईस्टर और एमाइड। तो ईस्टर और एमाइड की अगर बात करें ओपन चेन पे, तो हम क्या लिखते थे, अमाइड हमारा सफिक्स था, ठीक है, ईस्टर में OH सफिक्स था। अगर यही ईस्टर और एमाइड साइक्लिक फॉर्म में हो तो यदि हम बात करें ईस्टर की, साइक्लिक ईस्टर को हम बोलते हैं बेटा लेक्टोन्स, क्या बोलते हैं, लेक्टोन। तो साइक्लिक ईस्टर इज कॉल्ड लैक्टोन्स, whereas cyclic amide is called lactam. This is the main difference. lactam यानी अमाइड से ओन से लैक्टोन्स। तो साइक्लिक ईस्टर लैक्टोन्स बोलते हैं, साइक्लिक एमाइड लैक्टम बोलते हैं। यानी लैक्टोन का रिंग, तो इसका जनरल फॉर्मूला की अगर बात करोगे तो ईस्टर का क्या होता है, COR होता है, R ग्रुप होता है, इन रिंग में होगा, यानी ईस्टर ही होगा बट वो रिंग के फॉर्म में होगा। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है बेटा, वो हम OLIDE जोड़ते हैं, ओलाइड। तो यदि मान लो हमारे पास ये है 4 कार्बन का चेन है, ठीक, अगर सपोज करो मेरे पास ये है 4 कार्बन का चेन है, ये है, तो ये क्या है, ROR, यानी ये रिंग में है, ठीक, यानी R का मतलब COC, वही तो है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी कि हम 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, 4 पे तो ये है। अब देखो 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन पे चेन है, तो थर्ड पोजीशन पे हमारा रिंग है, तो ये क्या लिखोगे, 3, कितने कार्बन का चेन है बेटा, 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन होता है, प्रोपेन। अब क्या है, OLID जोड़ना है, OLID, प्रोपेनोलाइड। ये देखो 5 कार्बन का रिंग है, जिसमें ये क्या है, ईस्टर है, ये ग्रुप क्या है, ईस्टर है, बट इन साइकिल में है, C डबल बॉन्ड O, वही C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये साइक्लिक ईस्टर है, इसलिए इसको लैक्टोन बोलते हैं। तो इसको नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पे सफिक्स जो होते हैं सेकेंडरी, OLID जोड़ते हैं। तो जितने कार्बन एटम है, तो क्या लिखोगे, 4 ब्यूटेनलाइड, ब्यूटेन O
ओएलाइड, ब्यूटेनोलाइड। इस केस की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग है। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ, यानी ये भी स्टर है, साइक्लिक स्टर है, तो इसको क्या लिखोगे, 5 पेंटेनोलाइड। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। हम क्या, साइक्लिक स्टर है तो लेक्टोन बोलते हैं, यदि साइक्लिक एमाइड है तो उसको हम लेक्टम बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला CuNH2 ग्रुप होगा और ये रिंग में होगा। अब रिंग में होगा तो यहां पे देखो, ये हम बात करें, ये NH अभी तो रिंग बना है, इसका सफिक्स जो होता है वो OIMID, ओमाइड दिखते हैं। अब देखो क्या है, प्रोपेन है तो 3 प्रोपेन ओमाइड, 3 प्रोपेनोमाइड। दिस इज द लैक्टम, लैक्टम रिंग है, यानी साइक्लिक एमाइड को लेक्टम बोलते हैं, साइक्लिक ईस्टर को लेक्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास 5 मेंबर का ग्रुप है NH, CONH2, एक H हटाकर R जुड़ा हुआ है, ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, यानी ये 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ये लिखोगे 4 ब्यूटेन ओमाइड, 4 ब्यूटेनोमाइड। उसी तरह अगर मान लो 5th कार्बन का है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पेंटेन ओमाइड, ये हो गया 5 पेंटेनोमाइड। तो इस तरह से हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन या साइक्लिक ईस्टर का और साइक्लिक एमाइड का नेमिंग करते हैं। और उसमें ध्यान देना है, सफिक्स हमारा ओलाइड जोड़ते हैं, यहां पे ओइमाइडी जोड़ते हैं, ओमाइड जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये था साइक्लिक ईस्टर के बारे में और साइक्लिक एमाइड के बारे में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो नेमिंग कैसे करोगे। ठीक है, ये एमी ग्रुप है, ये एमी है और ये एमी। ठीक, इसका हमको नेमिंग करना है। यहां पे एक एमी ग्रुप है और ये एमी ग्रुप है। ठीक, इसका हमको नेमिंग करना है, तो कैसे करोगे, तो बताओ इसको। मैं बता चुका हूं, फिर से इसको तुमको बताना होगा। तो ये देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो देखो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल मिथाइल, ये भी मिथाइल, यानी 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो ये 1 2 3 यानी कि 1 1 पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो क्या लिख सकते हो, लिखो इसको, तो क्या लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे यहां पे, 3 आइसोप्रोपाइल 1 1 2 ट्राइमेथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल 1 1 2 ट्राइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको अलग से नंबरिंग कर दो। ये क्या है, ये ग्रुप हमारा क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये ब्रांच चेन है तो इसका 1 प्राइम 2 प्राइम ऐसे भी लिख सकते हो। 1 प्राइम और 2 प्राइम करोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले 3rd पोजीशन पे है इस रिंग के, तो 3rd, फिर क्या लिखोगे, 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 1 प्राइम 3rd पे 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, तो और इसको क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो ये
3 1 प्राइम मेथाइल इथाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे 1 2 1 1, फिर 2 ट्राइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, दोनों नाम लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, अगर हम बात करें तो देखो यहां पे एक मिनट बेटा, बन नहीं रहा है सही से। ये देखो, ये एमई ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये देखो, अब ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करोगे तो इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है, ये हमारा मेन चेन होगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो क्या लिखोगे यहां पे, तो ये नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसकी नंबरिंग अगर करोगे तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। ठीक है, जंक्शन से नंबरिंग हमने कर दिया। अब कर दिया तो अब इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरफ लिखोगे तो ये 1, सबसे पहले 1, फिर क्या है थर्ड प्राइम पे क्या है, थर्ड प्राइम मेथाइल साइक्लोब्यूटाइल, अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे साइक्लोपेंटेन और क्या लिखोगे 3 ऑल। तो ये इसका नेमिंग हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की तो कुछ इस टाइप से है। ये है, ठीक है, और यहां पे ये ग्रुप अटैच्ड। ठीक, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसको देखो, इसकी अगर बात करोगे तो देखो ये जंक्शन कार्बन है। ये क्या है, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, 1 2 3 साइकिल है, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये जंक्शन कार्बन हुआ 1, फिर हम क्या जाते हैं बड़े रिंग पे जाते हैं, फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो बड़े रिंग पे जाएंगे। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ। ठीक, तो 8 पे क्या है, Br ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले लिखोगे 8 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे ट्राईसाइक्लो ब्रैकेट लगाओगे। फिर देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 कार्बन है तो 4, इसमें देखोगे क्या है 2, फिर उसमें ऊपर देखोगे 2 और जंक्शन वाले को 0। ठीक है, और कितने कार्बन का है 10 कार्बन का है। तो क्या लिखोगे डेकेन।
ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग करेंगे। अगर सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम है, ये है, उस कंडीशन में हम नेमिंग कैसे करेंगे, करो इसको। एक ग्रुप यहां भी, ठीक, तो हम जंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ये भी 6 कार्बन का है, ये ए रिंग, ये बी रिंग, जंक्शन से ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, तो हम किसी भी से भी जा सकते हैं, किसी भी रिंग से जा सकते हैं। तो किसी भी रिंग से अगर जाओगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखने के बाद देखो क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे बेटा, बाई, यहां पे देखो 1 2 3 1 2 4 पे क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पे लिखोगे 1 2 4 ट्राई मिथाइल 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 4 4 है ना, 4 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो। अब इस रिंग को ढको, इस बॉन्ड को ढक दो, तो 1 2 3 4, फिर इधर भी देखोगे तो इसको ढक लो, तो 1 2 3 4, और ब्रिज है तो 0, और कितने कार्बन का है टोटल, 10 कार्बन का है, तो डेकेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, ये है, ये कंपाउंड है, ये है, ये है, ठीक है। दूसरा एक कंपाउंड है, ये Br है, ये OH है, ठीक, ये कंपाउंड है, इसका हमको नेमिंग करना है। स्पाइरो कंपाउंड है, शेयरिंग देखो एक ही कार्बन पे दोनों एटम अटैच्ड है, दोनों रिंग का, तो नंबरिंग हम इस लोएस्ट से करते हैं, शेयरिंग के जस्ट लोएस्ट नंबर रिंग से। नेक्स्ट वाले तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो 6 पे क्या है, मिथाइल है, और 7 पे क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे, 7 क्लोरो, पहले क्लोरीन आता है, C आता है, 7 क्लोरो 6 मिथाइल, 7 क्लोरो 6 मिथाइल, ठीक है। अब क्या लिखोगे, स्पाइरो, स्पाइरो लिख दिए। स्पाइरो के बाद क्या लिखोगे, अब देखो यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 रिंग कार्बन है, 4, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 4 6, फिर क्या लिखोगे, कितने कार्बन का चैन है, 11 कार्बन का है, अनडेक, और 2 ओन, 2 पे क्या है, ओन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो 7 क्लोरो 6 मिथाइल स्पाइरो 4 6 अनडेक 2 ओन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसकी बात करो तो क्या है, ये जंक्शन कार्बन है, इस जंक्शन कार्बन से हम क्या करेंगे, इस जंक्शन कार्बन से नेमिंग करेंगे, तो दोनों ही कार्बन 4 का रिंग का है, तो हम नंबरिंग करेंगे, तो इसके नेक्स्ट वाले से, यानी कि 1 2
3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिए। अब नंबरिंग कर दिए तो लिख दो 6 पे क्या है 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, ठीक है, एस्पाइरो, 6 ब्रोमो एस्पाइरो। फिर क्या लिखोगे यहां पे देखो 3.3 क्या हो जाएगा, कितने कार्बन का चैन है 6 कार्बन का है, 7 कार्बन का है, तो क्या लिखोगे हेप्ट टू ऑल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। अगर मान लो ये है ये है, तो देखो कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां से लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो साइक्लोडूडेक क्या लिखोगे इसको साइक्लोडूडेक, 12 कार्बन है तो 12 कार्बन को क्या लिखते हैं डूडेक लिखते हैं। तो लिखोगे क्या साइक्लोडूडेक, क्या लिखोगे यहां पे साइक्लोडूडेक। अगर मान लो ये सिस्टम है ये है, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है ब्रिज भी है और फ्यूज भी है, तो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये ब्रिजिंग भी है फ्यूज भी है, तो ये क्या हो जाएगा ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो। अब देखो ये ट्राईसाइक्लो इसको ढको, दो इधर और दो ऊपर, तो 2 2 2 और इसके लिए क्या हो जाएगा 0 2 2 2 0। कितने कार्बन है ऑक्टेन। तो दिस इज द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से अगर हम बात करें बेटा तो हमारा आईयूपीएसी नेमिंग लगभग क्या है, लगभग क्या पूरी कंप्लीट हो चुका है। हम इसको लगभग नहीं करेंगे, कहेंगे क्या कि पूरी तरह से 100% क्या है आईयूपीएसी नेम, यानी किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसके करने की मद्दा रखते हो अगर लेक्चर को अच्छे से पढ़े हो तो, ठीक है। अगर नहीं करने की मद्दा रखते हो यानी कि तुम पढ़े नहीं हो, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया नहीं हूं, तुम पढ़े नहीं हो, नोट्स नहीं बनाए हो, उस पर एग्जाम्पल नहीं किए हो, ये तुम्हारी अपनी कमी है। तो अपनी कमी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, आपको उसको करना होगा क्या आईयूपीएसी नेमिंग का। राइट द IUPAC name of following compound। फॉलोइंग कंपाउंड है क्या क्या है, ये हो गया, ये हो,
ये हो गया। 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 हो गया। ये हो गया। ये 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग करना है। नहीं आएगा, क्वेश्चन को फोटो लेना है, मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है या इंस्टीट्यूट पे मेल करना है। क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आएगा फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, जितने भी आईयूपीएससी रिलेटेड प्रॉब्लम था हमने आपको 1 बाय 1 करके पूरा कंप्लीट कर दिया है। यानी कि कह सकते हैं कि 101% की अगर बात करें तो हमारा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, यानी कि आइसोमेरिज्म टॉपिक, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, आइसोमेरिज्म इन क्या कंपाउंड। यानी कि आइसोमेरिज्म एक अलग चैप्टर नहीं है, वो होता क्या है वो हम उस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। ओके बेटा, तो आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें बढ़ती जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन होते जाएगा। तो अभी से आप रोड को क्लियर करते चलिए, तो अपने कंसेप्ट को बनाते चलिए, ताकि आगे बढ़ेंगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो आज लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं और आशा करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो। तो फिर मैं कह रहा हूं पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।